अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ईच केस। जितनी भी पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस बनती हैं आपने वो बनानी है और आपने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस भी हर केस में बताने हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में हम बताएंगे जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसको हम एन ए लिखते हैं। ठीक है, अब अगर आप काउंट करें 1, 2 एंड 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में है 3। नेक्स्ट है जी सेट बी का लिखना है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इन सेट बी, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं आपने। आप सेट बी को देखें तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 3 यहाँ लिख देते हैं, वो इंडेक्स में लिखते ही नहीं है और फिर ये होता है कि वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, हमेशा आपने अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है तो आपने 3 अंदर ही लिखना है, क्योंकि उसका मतलब है कि 1 पावर उसकी 1/3 है। लेकिन अगर आप 3 बाहर लिखते हो तो इसका मतलब है कि 3 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो अब आप बताएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इन सेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? एन ए क्रॉस बी। एन ए क्रॉस बी का मतलब है कि आप उसको लिख सकते हो एन ए क्रॉस एन बी, यानी ए सेट में एलिमेंट्स हैं 3 और बी सेट में है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 3 बनेंगे। ठीक है, अब आप ले लें ए क्रॉस बी या बाद में ले लें, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ए क्रॉस बी ले लें। ए क्रॉस बी आप कैसे लोगे कि आप ए सेट लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्रॉस बी आपके पास आएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले भी सिखा चुकी हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होता है, फिर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट से होते हैं, लेकिन सेकंड यहाँ है ही नहीं, तो ये एलिमेंट्स 1 बाय 1 इससे होंगे। ठीक है, तो पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, और फिर इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा, यानी 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स जो है ना वो इससे होंगे। तो आपके पास अगर आप नोटिस करें तो ये 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 3 ही बने हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि बाइनरी रिलेशंस कितनी बनेंगी। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन सेट, रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितनी बाइनरी रिलेशंस बनेंगी? तो इसका फॉर्मूला है 2 पावर एन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो एन 2 पावर एन ए क्रॉस बी का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा 2 पावर 3। अगर आप डायरेक्टली 2 पावर 3 लिख देते तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आपने पीछे सब कुछ लिख दिया है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन बेटर ये है कि आप सारा कुछ लिखो। तो आप देखिए ये पावर है, ये बेस है, बेस को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पावर को एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, बहुत से स्टूडेंट्स यूँ लिख देते हैं, 2 पावर 3 को यूँ लिख देते हैं, ये 23 बन जाता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। ये क्या होगा? 2 2 4 4 2 8, ये जो पावर के नीचे लिखा जाता है ये उसकी बेस कहलाती है। ठीक है, अब हमने एटलीस्ट 8 बाइनरी रिलेशंस बनानी है। जब भी आप बाइनरी रिलेशंस बनाते हो आपने हमेशा याद रखना है कि पहली बाइनरी रिलेशन हमेशा एम्प्टी होती है और बाइनरी रिलेशन हमेशा सबसेट होती है ए क्रॉस बी का। एम्प्टी सेट हर सेट के अंदर मौजूद होता है, तो हम कह सकते हैं कि R1 जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब हमें R2 फाइंड करना है। जब हम R2 फाइंड करेंगे तो आपने पहले सिंगल एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, आप इसको लोगे, ये ऑर्डर पेयर लोगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, यानी ये R2 होगा, R3 एंड R4। तो देखिए मैंने R2 आपके सामने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमने R2 लिखा और ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। इसी तरह से हमने R3 लिखा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आ गया। इसी तरह से हम R4 करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये हमारे पास सिंगल वाले आ गए। ठीक है, अब हम डबल वाले लेंगे। डबल वाले कैसे लेंगे कि पहले आप इन दोनों को लोगे। ठीक है,
फिर इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको लेंगे, तो मैं डबल वाले ले रही हूँ। इसके बाद हम लेते हैं R5। मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं करी क्योंकि आपको समझ में आ जाए। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। फर्स्ट और सेकंड वाले को मैं ले रही हूँ, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। फर्स्ट और सेकंड को ले लिया हमने। फिर फर्स्ट और थर्ड को लें, R6। फर्स्ट को और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। और थर्ड वाला ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। कोई भी ऐसी बाइनरी रिलेशन नहीं बननी चाहिए जो कि रिपीट हो। पहले मैंने पहले और दूसरे को लिया, फिर मैंने पहले और तीसरे को लिया। अब हम फर्स्ट वाले को हमने 1 बाय 1 सबसे ले लिया, अब सेकंड और थर्ड को लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो देखिए हमने हर बाइनरी रिलेशन ले ली। अब एक लास्ट वाली रह गई है जिसमें वही जो सेट होता है, जो उसका आंसर आता है वही बाइनरी रिलेशन होती है, और वो है R8। ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमारे पास ये फाइनली 8 बाइनरी रिलेशंस फाइंड हो गई हैं। अब हम करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड सेट है आपके पास पाई ई, और पाई ई की बाइनरी रिलेशंस हम फाइंड करते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छे से इसको देखना होगा कि ये मैं कैसे फाइंड कर रही हूँ, थोड़ा सा शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। हम लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। सेट सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, तो आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, एक पाई है और दूसरा ई है, 2 है। अब आगे दूसरा कोई सेट दिया ही नहीं है, तो जाहिर बात है दूसरा सेट भी यही होगा। आप चाहें तो इसी को दोबारा लिखते हैं, या लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ लिख दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी क्रॉस सी, इन सेट सी क्रॉस सी, या सी क्रॉस इन सेट सी क्रॉस सी, ये लिखते हैं। यानी आप फाइंड कर रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस सी, आप इसको लिख दें एन सी क्रॉस एन सी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4 आ रहा है। ये तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस क्या है। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, अब आपको बाइनरी रिलेशंस फाइंड करनी है इन सी क्रॉस सी, इन सी क्रॉस सी। बाइनरी रिलेशंस का फॉर्मूला है जी 2 पावर n सी क्रॉस सी। आप चाहें तो 2 पावर 4 लिख दें, क्योंकि पीछे आप सारे ये स्टेप्स कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको लिख रही हूँ 2 पावर 2 के। सी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो दूसरा अगर आप सेकंड टाइम सी लेते हो तो उसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये 2 पावर 4 हो जाएगा। 2 पावर 4 का मतलब है कि इसमें 16 रिलेशंस बनेंगी। कैसे कि 2 पावर 4 है, तो जितने टाइम्स पावर होती है उतने टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बेस को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बेस है आपके पास 2, जो पावर के नीचे लिखी जाती है। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो ये आपके पास 16 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। बाइनरी रिलेशंस बनाने के लिए हमें पहले सी क्रॉस सी फाइंड करना है। सी सेट है हमारे पास पाई और ई, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे पाई और ई से। पाई को ई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। कैसे होगा, पाई पाई फिर पाई ई, फिर ई पाई, फिर ई ई। तो ये हमारे पास आपके 4 जो हैं ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए हैं, जो कि हमने सी क्रॉस सी से फाइंड किए, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे बाइनरी रिलेशंस, और बाइनरी रिलेशंस हम इसी में से लेते हैं क्योंकि वो सबसेट होती हैं उस सेट का। तो जो भी बाइनरी रिलेशन लेंगे वो सबसेट होगी सी क्रॉस सी का। तो पहली बाइनरी रिलेशन मैं आपको लास्ट में भी बता चुकी हूँ कि वो होगी एम्प्टी, पहली वाली होगी एम्प्टी, ठीक है। इसके बाद ये जो सिंगल वाली बाइनरी रिलेशंस हैं हम ये लेंगे, और ये सबसेट है। एम्प्टी सेट हर सेट के अंदर मौजूद होता है। R1 सबसेट है सी क्रॉस सी का। अब हम लेंगे R2। R2 आपके पास आएगा पाई पाई, और ये भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, क्योंकि उसी के अंदर से तो हमने लिया है। इसी तरह से हम लेंगे R3। R3 आएगा पाई ई, ये भी सबसेट है सी क्रॉस सी का।
नेक्स्ट हम लेंगे R4। R4 है E पाई, ये भी सबसेट है C क्रॉस C का। लास्ट है जी R5, ये भी सबसेट है C क्रॉस C का। ठीक है, यानी R1 एम्प्टी था, ये R2 आया, R3, R4 एंड R5। अब हमें दो वाले लेने हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ना इसको 1 2 3 4 का नाम दे दें, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो करना। नेक्स्ट है R6। R6 हम कैसे फाइंड करते हैं कि हम 1 2 को लेंगे, पहले दो को, ठीक है। क्या होगा, पाए 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 ई, ये हमने दो ले लिए। अब 1 2, अब 2 को आप छोड़ देंगे, पहले 1 वाले को हर एक से करेंगे। अब क्या होगा 1 3, फिर हम लेंगे 1 4, ठीक है, यानी 1 वाले को पहले आपने हर एक से करना है। तो अब देखें R6 R7 क्या होगा, R7 होगा पाए पाए एंड ई पाए, पाए पाए एंड ई पाए, ये R7 हो गया। फिर R8 1 4, ठीक है, R8 1 4 होगा। ये मैंने 1 2 3 4 सिर्फ आपको सिखाने के लिए किया है, पाए पाए एंड ई, ये हमने 1 को सारों से कर दिया। अब देखिए हम फाइंड करेंगे R9। पहले हमने फर्स्ट वाले को सारों से किया, अब हम सेकंड को करेंगे। सेकंड को पहले 3 से करेंगे, फिर सेकंड को 4 से करेंगे। देखिए हमने किया पाई ई पाई। मैंने आपको ये सिखाया कि सेकंड वाले को पहले आप थर्ड वाले से करें, फिर सेकंड वाले को फोर्थ से। R10 पाई ई एंड ई, सेकंड को थर्ड से किया, फिर सेकंड को फोर्थ से, फिर थर्ड को फोर्थ से करना है, क्योंकि सेकंड को हमने सबसे कर लिया, फिर थर्ड को फोर्थ से। ई पाई एंड ई, ये हमने सारे 2 वाले फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे 3 वाले, ठीक है। अब 3 में क्या करेंगे, हमें R12 फाइंड करना है। R12 में जैसे मैंने आपको पहले सिखाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3, आप कोई से 3 लेंगे, ठीक है। पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लेते हैं, पाए पाए, फिर पाए ई, फिर ई पाए। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया, फिर हम लेंगे फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, R13। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। पहले हमने लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर हमने फर्स्ट सेकंड और फोर्थ लिया। अब सेकंड को छोड़ दें, ठीक है। तो आप कौन सा लेंगे, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, यानी पहले 1 वाले को हर एक से करना होता है। फर्स्ट सेकंड को अब मैं छोड़ रही हूँ, थर्ड एंड फोर्थ। अब हमने फर्स्ट वाले को सबसे कर दिए, अब हम सेकंड वाला करते हैं। तो सेकंड वाले को करेंगे, किससे होगा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, R15 होगा। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, पाए ई पाए एंड ई, और लास्ट वाला वही फाइंड होगा जो हमारे पास है R16। कौन सा होगा, पाए 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 ई पाए एंड ई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 16 बाइनरी रिलेशंस बन गए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। आपको सेट डी दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इसमें भी आपने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बताने हैं। तो हम पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इन सेट डी। सेट डी में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 5 है, यानी एक ही एलिमेंट है, ठीक है। आप इसको एन डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई, सेट ई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आप देखिए आपके सामने सेट ई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं इन सेट ई 1 एंड 10 दिया हुआ है, ठीक है।
एन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई 1 एंड 10 है, यानी 2 है, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी क्रॉस ई आपको बताना है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी क्रॉस ई, एलिमेंट्स इन डी क्रॉस ई, इन डी क्रॉस ई, यानी आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी क्रॉस ई। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी लिखोगे इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई। तो डी सेट में 1 एलिमेंट है और ई सेट में 2 है, 1 2 ज़र 2, ठीक है। अब आपको बताने हैं कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे इसमें। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन डी क्रॉस ई, बाइनरी रिलेशंस इन डी क्रॉस ई। अब देखिए जो इसका फॉर्मूला है वो है 2 पावर n डी क्रॉस ई। आप चाहें तो डायरेक्टली 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मैं इस तरह से लिख रही हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी 1 है और सेट ई में 2 है, 2 पावर 2, और जितने टाइम्स पावर है उतने टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़र 4। फ़िलहाल हम इसको स्टॉप कर देते हैं क्योंकि अजान हो रही है, तो इंशाल्लाह अजान के बाद हम ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे डी क्रॉस ई। डी सेट आपको दिया गया है 5 और ई सेट है 1 एंड 10। हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। 5 पहले 1 से होगा, फिर 5 किससे होगा, 10 से, ठीक है। ये आपके पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। आप क्या करेंगे कि बाइनरी रिलेशंस हमें कितनी फाइंड करनी है, 4। तो सबसे पहले हम R1 फाइंड करते हैं। फर्स्ट बाइनरी रिलेशन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ एम्प्टी होती है। सेकंड है, सेकंड पे क्या होगा जी, 5 1। फिर थर्ड बाइनरी रिलेशन होगी 5 10, यानी देखिए पहले एम्प्टी फिर सिंगल और अब है ही डबल, तो R4 आपके पास यही आ जाएगा। तो फाइनली ये हमारे पास 4 बाइनरी रिलेशंस आ गई हैं और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।